गाइस साइक्लोट्रॉन तो आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, लेकिन फिर भी एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन का। हमसे कह रहा है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन साइक्लोट्रॉन। अगर यहाँ पर साइक्लोट्रॉन नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आप चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रोल को आप बता सकते हो। देखो यहाँ पर स्पेशली साइक्लोट्रॉन का जिक्र किया गया, तो साइक्लोट्रॉन में आपने देखा होगा दो डी बनी हुई होती हैं जिनको आप डीज कहते हो, ठीक है। दो डी बनी हुई होती हैं। जैसे ही उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस्टेब्लिश हुआ होता है, जैसे ही उसके अंदर चार्ज पार्टिकल आता है तो, या फिर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ होता है, दोनों ही केस ले लो, चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ये रहता है कि उस रुके हुए चार्ज पार्टिकल को मूव करा दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को मोशन में लेकर आता है और मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर घुमा देता है। दो मेन फंक्शन है बस, ये इतना सा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ पर बार बार घुमाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड रुके हुए चार्ज पार्टिकल को पहले एक्सिलरेट कर देता है। आपको पता है ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए, सिर्फ रख दिया जाए, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करती है। तो मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में आती ही तब है जब उसके पास पहले से ही कोई वेलोसिटी हो, ठीक है। अब हम उस वेलोसिटी को देने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कर देते हैं। एक बार चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी मिल गई तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर वो एंट्री मारेगा तो, ठीक है। तो ये काम है। देखो इसमें लिखा हुआ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट कर देगा द चार्ज पार्टिकल वेन एवर, जब ये इट क्रॉसेस द गैप बिटवीन द टू डीज, जब ये दो डी के गैप को क्रॉस करेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या कर देगा, एक्सिलरेट। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्सिलरेट करवा करके उस गैप को पार करवा रहा है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस द गैप बिटवीन द टू डीज। जो दो डी बनी हुई होती हैं इसके अंदर जो गैप बना हुआ होता है उसको पास कराए अगेन एंड अगेन बाय प्रोवाइडिंग इट अ सर्कुलर मोशन। आप चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन दे दो, वो सर्कुलर मोशन की वजह से बार बार घूमेगा, वो एक्सिलरेट हो जाएगा। जब एक्सिलरेट हो जाएगा तो सफिशिएंट एक्सिलरेशन पाने के बाद उसको हम इजेक्ट कर देते हैं साइक्लोट्रॉन के थ्रू, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके बेस फाउंडेशन में मदद करे। थैंक यू, अच्छे से पढ़ लो बेटे।